गणित एक आकर्षक विषय है। इसे विभिन्न युक्तियों का उपयोग करते हुए सीखा और प्राप्त किया जा सकता है। आज हम कागज़ काटने और चिपकाने की प्रक्रिया का उपयोग करते हुए एक बीजीय सर्वसमीका a जमा b का वर्ग घटा a घटा b का वर्ग बराबर 4ab को प्राप्त करने जा रहे हैं। इस क्रियाकलाप को करने के लिए हमें कुछ तैयारियां करनी पड़ेंगी। हमें यह दर्शाना है कि a जमा b का वर्ग घटा a घटा b का वर्ग बराबर 4ab है। सर्वप्रथम हम a और b के मानों की कुछ कल्पना करेंगे। मान लीजिए कि a बराबर 12 सेंटीमीटर और b बराबर 4 सेंटीमीटर है। इसलिए a जमा b बराबर 12 जमा 4 बराबर 16 सेंटीमीटर और a घटा b बराबर 12 घटा 4 घटा 8 सेंटीमीटर है। इसलिए पहले हम विभिन्न सामग्री का प्रयोग करते हुए कुछ टुकड़े बनाएंगे। इस क्रियाकलाप के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री है रंगीन कागज़, माउंट बोर्ड, कुछ रंगीन पेन, कैंची और एक रूलर। हमने 16 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग काट लिया है। यह टुकड़ा a जमा b का वर्ग निरूपित कर रहा है। दूसरा टुकड़ा a घटा b अर्थात 8 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है और यह टुकड़ा a घटा b का वर्ग निरूपित कर रहा है। अब हमें दर्शाना है कि a जमा b का वर्ग घटा a घटा b का वर्ग बराबर 4ab है। इसलिए हम विभाओं a गुणा b के 4 आयताकार कटआउट बनाएंगे। हमने ये 4 टुकड़े विभाओं 12 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर के लिए हैं। इसके अलावा हमारे पास एक वर्ग 4 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर का है तथा दूसरा 8 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर का एक आयत है। आइए अब इस क्रियाकलाप को एक बोर्ड पर प्रदर्शित करें। सबसे पहले हम a जमा b का वर्ग निरूपित करने वाला वर्गाकार बोर्ड लेंगे। अब a घटा b का वर्ग निरूपित करने वाले दूसरे टुकड़े को इस पर रखेंगे। अब हमें सत्यापित करना है कि क्या शेष भाग क्षेत्रफल 4ab के बराबर है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम इन 4 कटआउटों को लेंगे तथा इन्हें शेष भाग पर रखने का प्रयास करेंगे। यह देखिए, हमने 3 टुकड़ों को इस प्रकार पूरा रख दिया है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाला वर्गाकार कटआउट और 8 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर भुजा वाला आयताकार कटआउट दोनों मिलकर पूर्णतः ढक लेते हैं। इसीलिए हम इन्हें शेष भाग पर रखेंगे। इससे सत्यापित हो जाता है कि a जमा b का वर्ग घटा a घटा b का वर्ग 4ab से पूर्णतः ढक जाता है। आइए इसमें कुछ बदलाव करके देखें। हम क्या करेंगे, हम a घटा b का वर्ग की स्थिति को बदल देंगे। आइए इसे बीचों बीच रखें। पुनः 4ab को निरूपित करने वाले चारों टुकड़ों को लें और उन्हें शेष भाग पर रखें। आप क्या देखते हैं? हाँ, आप देखते हैं कि शेष भाग इन 4ab से पूर्णतः ढक गया है। इसीलिए हमने पुनः दर्शाया है कि a जमा b का वर्ग घटा a घटा b का वर्ग बराबर 4ab है। आइए इसमें तीसरा बदलाव करके देखें। अब मैं a घटा b का वर्ग को इस प्रकार रख रही हूँ तथा शेष भाग पर रखने के लिए उन्हें चारों टुकड़ों का प्रयोग कर रही हूँ। अब आप देख सकते हैं कि हमारे 2 भाग शेष रह गए हैं। ये वही 2 टुकड़े हैं जो हमने पहले प्रयोग किए थे। इस प्रकार हमने a जमा b का वर्ग घटा a घटा b का वर्ग बराबर 4ab सत्यापित कर लिया है। अब a और b के लिए अन्य उपयुक्त मान चुनकर
इस परिणाम का स्वयं सत्यापन कर सकते हैं। धन्यवाद।